दिल्ली में फ्लाइट देरी से उड़ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है आपको बता देते हैं। आज बहुत परेशान हुए हैं हवाई से यात्रा करने वाले लोग, इसलिए इस पर विस्तार से बात करना जरूरी है। दिल्ली एयरपोर्ट में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई जिससे फ्लाइटों की उड़ान में देरी हो रही है। और दिल्ली में तो आप जानते हैं देश की तो फ्लाइट आती है, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी आती है। और ये दिक्कत आई है एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। मतलब जो फ्लाइट को उड़ने के लिए दिशा निर्देश देता है वो सिस्टम ही डाउन हो गया। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले एयरपोर्ट में शामिल है। ऐसे में यहाँ के एटीसी में खराबी ने देश भर की उड़ानों पर असर डाला है। एक दो नहीं, इस गड़बड़ी से 300 से ज्यादा फ्लाइट देरी से चली हैं। फ्लाइट क्यों देरी हुई? फ्लाइट में देरी क्यों हुई उड़ने में? यात्री परेशान हो गए। एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। लोग घंटों खड़े होकर इंतजार करते रहे। तकनीकी खराबी की वजह से एटीसी को फ्लाइट्स का शेड्यूल यानी समय नहीं मिल पा रहा है, जिससे बहुत लोगों की यात्रा पर असर पड़ा है। आपके दिमाग में चल रहा होगा एटीसी होता क्या? रायपुर एयरपोर्ट पर भी कुछ दिन पहले एटीसी में दिक्कत आई, जिससे एक दिन सेवाएं प्रभावित रही। इसलिए आपको एटीसी विस्तार से समझा देता हूं। देखिए, एटीसी एक तरीके से आसमान में उड़ने वाली फ्लाइट के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जिससे विमानों का रियल टाइम ट्रैक होता है और विमानों को निर्देश मिलता है कि कौन सा विमान कब उड़ान भरेगा, कौन सी फ्लाइट कब उतरेगी, विमान कितनी ऊंचाई ऊपर उड़ेगा और किस दिशा में जाएगा। लेकिन एटीसी खराब हो जाने से फ्लाइट्स का शेड्यूल नहीं मिल पाया और विमान समय पर उड़ान नहीं भर पाए। खास बात यह है कि अगर एटीसी में खराबी आई तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ दिल्ली का एयर सिस्टम प्रभावित होगा। एटीसी पूरे देश के एयर ट्रैफिक को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। भारत देश में हर रोज करीब 7,000 उड़ानें होती हैं और दिल्ली एयरपोर्ट भारत की 150 जगहों को सीधे कनेक्ट करता है। इसमें से लगभग 1500 फ्लाइट्स दिल्ली से आती जाती हैं। बस इसीलिए कह रहा हूँ दिल्ली सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। इसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा है। दिल्ली से भोपाल आने वाले विमान भी देरी से पहुंचे हैं। देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट जो सुबह 6:20 में उड़ान भरने वाली थी वो 54 मिनट लेट हुई और सुबह 8:05 पर पहुंची। इंडिगो की सुबह 6:20 में उड़ान भरने वाली फ्लाइट 57 मिनट लेट हुई और सुबह 9:09 पर पहुंची। इंडिगो की दूसरी फ्लाइट जो सुबह 10:40 में निकलने वाली थी वो करीब 1 घंटे लेट हुई और दोपहर 1:12 में पहुंची। दिल्ली से रायपुर आने वाली फ्लाइट्स भी लेट हुई। एयर इंडिया की सुबह 6:30 में उड़ान भरने वाली फ्लाइट 1 घंटे 21 मिनट लेट हुई और सुबह 10:38 में पहुंची। इंडिगो की सुबह 6:55 में उड़ान भरने वाली फ्लाइट 1 घंटे 32 मिनट लेट हुई और दोपहर करीब 1 बजे पहुंची। इंडिगो की ही दूसरी फ्लाइट जो सुबह 10:15 में दिल्ली से निकलती है 1 घंटे में 33 मिनट लेट हुई और दोपहर 3:31 में रायपुर पहुंची, जिसके चलते लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा। एयरपोर्ट से हमारी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमें पता लगा कि फ़्लाइट लेट है तो फ्लाइट आई तो हम फ्लाइट के अंदर ही वेट करते रहे। तो आफ्टर दैट फ़्लाइट चली 2:30 पे, काफ़ी परेशानी हुई। उसके बाद फिर अब काफ़ी लेट पहुँचे हम यहाँ पे। पहले तो बोले हाफ एन आवर लेट होगा, फिर कहते फिर कहा हाफ एन आवर लेट होगा। ऐसे करते करते मतलब 3-4 घंटे हो गए हमें वहाँ पे। बड़े हैं वो भी थोड़ा सफोकेटेड महसूस कर रहे थे और छोटे बच्चे तो परेशान हो ही रहे थे वहाँ पे। हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। ज़्यादा परेशानी हुई है भैया। 11:05 की फ़्लाइट थी, यहाँ पे अराइवल था 12:50 का। सबके लिए दिक्कत आई है, हम अकेले नहीं थे, ऑलमोस्ट सारा प्लेन फुल था। हाँ, 4-5 घंटे वेट करना बहुत मुश्किल काम है। 45 मिनट्स के आसपास लगभग बोर्डिंग में डिले हुआ। फ्लाइट में बैठने के बाद बहुत देर बाद ही फ्लाइट मतलब टेक ऑफ करी है। बस वहाँ पर डिस्प्ले में ये बताते गए कि फ़्लाइट डिले है, शेड्यूल लेट होते चले गया। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से यात्रियों के लिए एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें बताया गया कि एटीसी से जुड़ी दिक्कतों के चलते फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं।
एटीसी सिस्टम में आई समस्या को दूर करने के लिए तकनीकी टीम काम कर रही है। दिल्ली एयरपोर्ट के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर भी एटीसी में दिक्कत आई, जिसके बाद मुंबई एयरपोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी की और यात्रियों से धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि एटीसी में आई गड़बड़ी ने दिल्ली की उड़ान पर बहुत असर डाला है। दिन भर आप लोग परेशान हुए, इसलिए आपको विस्तार से सब कुछ बता रहा था। लेकिन आपके मन में अगर ये सवाल है कि क्या सब कुछ दिल्ली एयरपोर्ट में ठीक हो गया है, तो उसका जवाब मैं सीधे दिल्ली एयरपोर्ट जाकर ले लेता हूं। मेरे सहयोगी राकेश दिखाई दे रहे हैं। सुबह से राकेश मुस्तैद हैं। आज पहले बाबा बागेश्वर की यात्रा कवर करके देश भर को दिखाया और अब दिल्ली एयरपोर्ट में खड़े हैं। बताइए राकेश, क्या स्थिति है? बिल्कुल ज्ञानन जी, जैसा कि आपने कहा कि 1500 फ्लाइट की कैपेसिटी है दिल्ली एयरपोर्ट की। इस वक्त मैं टर्मिनल 3 पर मौजूद हूं और सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन पैनल दिखाना चाहूँगा आपको। ये रेड जो अक्षर है वो दिखाई दे रहा होगा, जिसमें ज़्यादातर में देरी या फिर कैंसिल का जो है वो नोटिफिकेशन आया हुआ है। यानी कि जो लोग यहाँ टर्मिनल 3 पर इंतज़ार कर रहे हैं, किसी को लंदन जाना है, किसी को हांगकांग जाना है, किसी को देश में ही ट्रैवल करना है, अहमदाबाद जाना है, मुंबई जाना है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलता है। लेकिन अधिकतर फ्लाइट में या तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखाई देगा, या तो डिले या फिर चेक इन काउंटर बंद होने की बात कही गई है। लेकिन आम लोग जो यहाँ पहुँचे हैं सुबह से परेशान हैं। कई फ्लाइट कंपनी जैसे कि एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, इन्होंने फ्लाइट रिशेड्यूल अगर किया है तो अगले दिन के लिए लोगों को होटल भी दिया है। लेकिन कई कंपनियों ने अभी तक यात्रियों की नहीं सुनी है। तो मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। आपकी भी फ्लाइट डिले थी? नहीं, आपकी नहीं थी। कुछ लोग हैं जो परेशान थे, जिनको फिलहाल एयरपोर्ट का अथॉरिटी की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक वो लोग अलग अलग लोकेशन पर जा रहे हैं। लेकिन आप पहले ये कतारें देख लीजिए ज्ञानन जी। चूँकि मैसेजिंग सिस्टम में जब ये खामी आई है तो सुबह से तकनीकी टीम लगातार यहाँ काम कर रही है, फिर भी वहाँ जो है मैनुअली अभी तक ऑपरेट करना पड़ रहा है। और ज़्यादातर फ्लाइट जो है दिल्ली के आसमान में अभी चक्कर लगा रहे हैं, चूँकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि किस रनवे पर उतरना है और कौन सा रनवे अभी खाली है। लेकिन लोगों से बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लोग टकटकी लगाकर इंतज़ार कर रहे हैं। आपका फ़्लाइट डिले है? फ्लाइट डिले है अभी? नहीं, कहाँ जाना चाहते हैं? हम कनाडा जाना चाहते हैं। कनाडा जाना चाहते हो तो फ्लाइट डिले भी है? नहीं, अभी हमारा 1:35 पे है। 1:35 पे है। आप लोगों की फ्लाइट डिले भी है क्या? नहीं भाई, अभी मुझे पता नहीं है। आई विल हैव अ लुक लेटर ऑन भाई, अभी मैं देखा नहीं मैंने। कहाँ जाना राकेश, आप पता करिए, यात्रियों से बातचीत करते रहिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट से जो आपने दिखाया कि कितने देर डिले है और किसी में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो इंफॉर्मेशन का चार्ट आपने दिखाया उससे बहुत चीज़ें स्पष्ट हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।